नेक्स्ट जो हमारा HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर का सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है FET से। FET के बारे में जिसको नहीं पता ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मतलब उसी के बारे में है। FET की फुल फॉर्म क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट VGSQ, IDQ, VDS, VS, VG एंड VD फॉर द फॉलोइंग FET सर्किट। जो हमें FET सर्किट दिया है उसके लिए सभी हमें ऑपरेटिंग पॉइंट पर सारी वैल्यू निकालनी है। V यहाँ पर वोल्टेज है, I यहाँ पर क्या है? करंट है। सबसे पहले है हमारे पास VGSQ, जो ये Q है ये हमारा क्या है? Q पॉइंट है। IDQ, ये जो Q है ये भी हमारा Q पॉइंट है। VGSQ है गेट सोर्स वोल्टेज एट द Q पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट। GS क्या है? गेट सोर्स वोल्टेज है। IDQ क्या है? ड्रेन करंट है एट द Q पॉइंट। और जो VDSQ है वो क्या है? ड्रेन सोर्स वोल्टेज एट द Q पॉइंट। VS हमारा है सोर्स वोल्टेज। सारी टर्म देखो। GSQ पूछा हुआ है। GSQ क्या चीज़ है? गेट और सोर्स की वोल्टेज है एट द क्यूसेंट पॉइंट पर। जो IDQ है वो क्या है? ड्रेन करंट है Q पॉइंट पर। जो पूछा है इन्होंने VDS, DS को अगर Q लिखे तो क्या हो जाएगा? ड्रेन सोर्स वोल्टेज कहाँ पर? Q पॉइंट पर। VS क्या है? सोर्स वोल्टेज है। और ये G निकालना है। जो VG वो क्या है? गेट वोल्टेज। और जो VD है वो क्या है? ड्रेन वोल्टेज है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो VG है वो गेट वोल्टेज है और VD जो है वो है ड्रेन वोल्टेज है। अब हम देख लेते हैं जो हमें डायग्राम में दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया है वो हमें दिया हुआ है VDD, ये है 20 वोल्ट। यहाँ से ID है ड्रेन करंट। RD की वैल्यू दे रखी है ड्रेन रजिस्टर 3.3 किलो ओम। ये ड्रेन है, ये सोर्स है। यहाँ पर ये RS जो है सोर्स रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का। और जो गेट का रेजिस्टेंस है वो है 1 मिली ओम का है। जो भी गिवन है वो हमने लिख लिया कि हमारे पास ड्रेन रजिस्टर की वैल्यू थी 3.3 किलो ओम, सोर्स रजिस्टर की वैल्यू थी 1 किलो ओम, गेट रजिस्टर की वैल्यू क्या थी? 1 मिली ओम। और जो वोल्टेज दे रखी थी VDD वो क्या है? +20 वोल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट वोल्टेज VG, यहाँ इस डायग्राम में जो गेट है VG वो 0 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि गेट जो है वो कनेक्ट कर रखा है ग्राउंड से थ्रू द गेट रजिस्टर RG। चेक करते हैं यहाँ पर जो यहाँ से देखो ये जो है गेट रेजिस्टेंस है। गेट रेजिस्टेंस हमारा क्या कनेक्ट है? 0 वोल्ट है रिलेटिव टू ग्राउंड। सो गेट ऑफन सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट। हमेशा से वैसे भी VG जो होता है गेट वोल्टेज उसको हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम केसेज में 0 वोल्ट ही लेते हैं क्योंकि गेट को हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट करके रखते हैं। तो एक वैल्यू हमारी आ गई VG की वैल्यू जो क्या है? 0 वोल्ट है। गेट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड थ्रू द गेट रजिस्टर RG। सेकंड हम निकालते हैं सोर्स वोल्टेज। गेट वोल्टेज निकाल ली। अब हम निकालते हैं सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज क्या होती है? ID इंटू में RS, ड्रेन करंट इंटू में क्या है? सोर्स रजिस्टर। सोर्स रजिस्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 किलो ओम। RS की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो यानी कि सोर्स वोल्टेज किसके इक्वल आ गई? ड्रेन करंट के। तो आगे हम ड्रेन करंट निकालेंगे। अभी तक के लिए सोर्स वोल्टेज हमारी किसके इक्वल आ गई? जितना हमारा क्या था?
ड्रेन करंट था। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हम निकालते हैं, वोल्टेज हमारी निकल गई। गेट और सोर्स की वोल्टेज VGS कहाँ पर, Q पॉइंट पर। गेट और सोर्स की वोल्टेज निकालेंगे Q पॉइंट पर, VGS Q क्या है, गेट सोर्स वोल्टेज, यानी कि डिफरेंस है वोल्टेज का, गेट वोल्टेज का और सोर्स वोल्टेज का। तो VG माइनस VS। अभी हमने देखा कि VG की वैल्यू क्या आई है, 0 वोल्ट है, और जो VS की वैल्यू है वो कितनी आई है, ये तो 1 था, ID के इक्वल है, तो वैल्यू आ गई माइनस VS। 3 टर्म होगी हमारे पास, VG भी निकल गया, VS भी निकल गया और VGS Q भी निकल गया। थोड़ा सा और बताते हैं, गेट वोल्टेज क्या थी। गेट वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होती है रिलेटिव टू ग्राउंड। गेट को ऑफन सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट। दूसरा था सोर्स वोल्टेज, जो कैलकुलेट किया था थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू सोर्स रजिस्टर, जिसकी वैल्यू है ID इंटू RS। अब है गेट सोर्स वोल्टेज VGS Q। FET का ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है इससे। गेट सोर्स वोल्टेज जो हम देंगे, इससे ही, इसी वोल्टेज से हम FET ऑपरेट करेंगे। FET ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय वेरी इम्पोर्टेंट पैरामीटर, और एज VG और गेट वोल्टेज इज अप्लाई द डिफरेंस बिटवीन VG and the voltage across the source is nothing but the voltage between GS terminal। ये क्या कह रहे हैं कि ये VGS Q के बारे में बोल रहे हैं कि ये डिफरेंस होता है दो वोल्टेज के बीच का, VG और VS के। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राउंड जो वोल्टेज है गेट की वो 0 वोल्ट होती है। सो जस्ट द नेगेटिव ऑफ द सोर्स वोल्टेज VGS Q की वैल्यू हमेशा ही माइनस VS होती है। दिस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो डिसाइड करती है कि किस रीजन में हमारी FET काम करेगी। डिसाइड द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ FET। अब हमारी वोल्टेज निकल गई। अब हम करंट की तरफ चलते हैं। करंट निकालने के लिए हमें यूजिंग द ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो कि क्या होती है, हम इस केस में अज्यूम कर लेते हैं। अब ज़्यादातर केसेस में हम FET को सैचुरेशन रीजन में ही लेते हैं। अज्यूम कर लिया कि ये जो FET है वो ऑपरेट कर रही है हमारी सैचुरेशन रीजन के अंदर। तो जो ड्रेन करंट ID है उसकी वैल्यू क्या होगी, ड्रेन करंट ID इज इक्वल टू IDSS माइनस जो है ये ड्रेन और सोर्स की वोल्टेज है। ID क्या होगी, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS Q बाई VP स्क्वेयर। ये हमारा क्या है, ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ड्रेन करंट निकालते हैं, ये इसकी नीड थी हमें ID की, तो IDSS और 1 माइनस VGS Q की वैल्यू हमें पता है। अब दो टर्म हमारे पास आई, IDS वाली और एक वे क्या है VP। ये क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। और ये जो है IDS जो नई टर्म आई वो क्या है, हमारी ड्रेन और सोर्स की वोल्टेज है। और ये नया एस क्या है, सैचुरेशन वैल्यू पर, कि हमने सैचुरेशन रीजन लिया है, तो ड्रेन और सोर्स का करंट सैचुरेशन पॉइंट पर या फिर Q पॉइंट पर भी बोल देंगे। तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो हम निकालेंगे वो क्या है, VDS Q। ड्रेन सोर्स वोल्टेज का, इसके लिए हमें करंट है अगर IDS, तो हमें पहले VDS का भी पता होना चाहिए। तो ड्रेन और सोर्स की वोल्टेज क्या होगी, VDS Q। डिफरेंस है VD माइनस VS का, VD माइनस VS का डिफरेंस है, पुट करेंगे। VDS Q को और क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे, जो VD है उसको कैसे निकालेंगे, VDD माइनस ID इंटू में RD माइनस VS। VD को हमने लिखा VDD माइनस ID इंटू RD माइनस में लिख लिया VS। अब बात करते हैं हम ड्रेन वोल्टेज की, जो VD है, इसकी वैल्यू ये निकाल ली हमने। ये वैल्यू है VD की, VDD माइनस ID इंटू RD। ये वैल्यू है हमारी ड्रेन वोल्टेज की, वेयर IDSS इज़ द ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। जो IDSS है वो क्या है, हमारा ड्रेन और सोर्स की करंट है सैचुरेशन वैल्यू पर। और यहाँ पर जो VP है
वो हमारा क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। उसके बाद हम थोड़ा सा बताएंगे कि जो कंडीशन है कि फाइनली एसेंशियल वर्किंग पॉइंट जो है एनालिसिस का मीन्स डिटरमाइनिंग द पैरामीटर दैट स्टिमुलेट द एफईटी टू वर्क इन चूजन रीजन। यूजुअली हम ज़्यादातर सैचुरेशन रीजन इज़ बेस्ट फॉर एम्प्लीफिकेशन टास्क। हम क्या लेते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए सैचुरेशन रीजन को बेस्ट रीजन मानते हैं। तो ये था सारा एफईटी के ऊपर बेस था, जो भी टर्म हमने निकालनी थी वो सारी इसमें निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।